तो क्या है कि कुछ बच्चों को संस्कृत बोलने की भी अभी अभ्यास नहीं है, विशेष रूप से जो हमारे योग के छात्र हैं। तो क्या होता है कि वो उन पंक्तियों से सीधा अर्थ नहीं ज्ञात कर पाते, उन पंक्तियों को कई बार पढ़ने पर फिर वो उन्हें अर्थ का स्मरण आता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा यदि उन पंक्तियों को बार बार पढ़ लिया गया है ना। तो आज केवल हम मंगल पद्य बोल करके आगे चलेंगे। कल आप चाहेंगे तो अपनी उसमें पुस्तिका में मूल पाठ को लिख लेंगे तो ठीक रहेगा, या उसका प्रिंट आउट ले लेंगे। तो कम से कम जितना हमारा पाठ हो गया है उतना हम मूल पाठ बोल करके फिर आगे बढ़ेंगे, तो 5-7 मिनट में वो हो जाता है, ठीक है ना। आज का जो हमारा आगे का विषय है, अधिकारी के विषय में हमारी बात चल रही थी। हाँ, और कल जो वो प्रश्न था शांडिल्य विद्या के अनूप ने पूछा था शायद ना। हाँ, अनूप अभी जुड़े हैं क्या नहीं पता। तो शांडिल्य विद्या के बारे में मैंने देखा, अनूप है क्या? अनूप शर्मा, ठीक है। तो अभी वो शायद नहीं जुड़े हैं, बाद में जब जुड़ जाएंगे तो मैंने उसमें छांदोग्य उपनिषद में जाकर के शांडिल्य विद्या के बारे में विशेष रूप से देखा कि क्या है। तो ठीक है, ऐसे ही छात्र जब प्रश्न पूछते हैं तो हम भी यहाँ वहाँ जो है वो ज्ञानार्जन के लिए दूसरे ग्रंथों को देखते हैं। तो छांदोग्य उपनिषद में उसका मिला है। अभी अनूप जुड़ जाएंगे तब फिर वो विषय को बता देंगे, ठीक है। तो अभी आगे हम चलेंगे। हमारा पाठ यहाँ तक आ गया था। हमने काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म, इनके उदाहरण देख लिए थे, ठीक है ना। नित्य कर्म का उदाहरण संध्या वंदन दिया था। नैमित्तिक कर्म का उदाहरण जो है वो जातेष्टि कर्म दिया है। प्रायश्चित्त के लिए चांद्रायण व्रत का उदाहरण दिया था, है ना। तो चांद्रायण व्रत का विवरण भी कल प्राप्त किया कि वो ऐसा व्रत होता है कि उसमें शुक्ल पक्ष से आरंभ किया जाता है। एक निवाला जो है भोजन के लिए एक ग्रास को लिया जाएगा, फिर एक एक ग्रास बढ़ता जाएगा, जैसे चंद्र की कला बढ़ती है ना वैसे। तो पूर्णिमा तक पूर्ण जितना वो एक एक बढ़ते हुए आहार है वो जाएगा, और फिर कृष्ण पक्ष में क्षय होगा। तो अमावस्या तक आते आते वो पूरा शून्य हो जाएगा। एक हाँ मानक है कि इतना बड़ा होना चाहिए, उसका एक खंड होता जाता है चंद्रमा के तुलना में। हाँ, इस तरह से हाँ, अन्यथा व्यक्ति स्थूल बना ले, ऐसा तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। मानक है। तो वो उस मानक के अनुसार, वो धर्मशास्त्र के ये विषय है, वहाँ पे विस्तार से हम देख सकते हैं। लेकिन सामान्य रूप से चंद्र के साथ उसका संबंध है ना। तो बढ़ती कला के साथ में वो ग्रास बढ़ना और घटती कला के साथ में घटना। फिर एक दिन आया, उस दिन निराहार व्यक्ति हुआ, फिर उसके बाद में एक एक ग्रास फिर से आरंभ होता है। तो ये चांद्रायण व्रत प्रायश्चित्त कर्म के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसको हमने देख लिया था। उसके बाद में उपासना कर्म में शांडिल्य विद्या के बारे में हमने जाना, उसका उदाहरण। अगली पंक्ति यहाँ से हमें पढ़ना है। एतेषां नित्यादीनां बुद्धिशुद्धि परम प्रयोजनम उपासनानां तु चित्तैकाग्र्यं तमेतमात्मानं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन इत्यादि श्रुतेः तपसा कल्मषं हन्ति इत्यादि स्मृतेश्च। दो उसमें वाक्य दिए, एक श्रुति वाक्य दिया और एक स्मृति वाक्य दिया। ये क्या है? ये प्रमाण है। एक श्रुति का प्रमाण दिया और एक स्मृति का प्रमाण दिया। अर्थात सदानंद अपनी मत की पुष्टि में दो वाक्य दे रहे हैं, एक श्रुति प्रामाण्य और एक स्मृति प्रामाण्य, ठीक है। लेकिन उसके पूर्व जो उन्होंने तथ्य कहा है वो क्या है? एतेषां नित्यादीना, कर्म के विषय में हमारी बात अभी हुई है। तो जो हमने देखा है कि एतत् तत् इत्यादि सर्वनाम का जब प्रयोग होता है तो वो 2-3 अर्थ में होता है। मुख्य रूप से यहाँ पर प्रक्रांत परामर्श, जो पूर्व में जिसकी चर्चा हो रही थी, अभी कर्मों की चर्चा चल रही थी, है ना। तो कर्म की चर्चा के अंतर्गत ही आगे बात बता रहे हैं। एतेषां केषां नित्यादि कर्मणाम, जिन नित्यादि कर्म की अभी हम बात करके आए हैं, उन कर्मों का जो परम प्रयोजन है वो क्या है? बुद्धि की शुद्धि, ठीक है। ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि इनका गौण प्रयोजन क्या है और मुख्य प्रयोजन क्या है। तो मुख्य प्रयोजन इनका क्या है? बुद्धि की शुद्धि। तो चित्त की निर्मलता, अंतःकरण की निर्मलता आदि इन नित्य आदि कर्मों का मुख्य प्रयोजन है, फल, ठीक है। फिर आगे क्या कहा?
उपासना नाम तु चित्तैकाग्र्यम, और जो उपासना कर्म है उसका फल क्या बताया? चित्त की एकाग्रता। तो सामान्य रूप से हमारी कल चर्चा भी हुई थी कि व्यक्ति उपासना क्यों करता है। ईश्वर को जब वो सगुण रूप में देखता है, उसका चिंतन मनन करता है, तो उसका चित्त एकाग्र होता है। जिस वो ध्यान की प्रक्रिया के अंतर्गत जिसको हम पढ़ते हैं, या जो चित्त की एकाग्र भूमि है, योग की दृष्टि से जो जानते हैं, तो जब चित्त एकाग्र होता है तभी वो किसी एक लक्ष्य पर निरंतर बना रह सकता है। जो अभ्यास और वैराग्य की हम चर्चा करते हैं उसमें से सबसे आरंभिक जो तथ्य है वो है एकाग्रता। यदि एकाग्रता ही नहीं है तो आपका जो वैराग्य भाव क्षणिक प्राप्त भी हुआ तो वो फिर से दूर हो जाएगा, फिर से मनुष्य राग में डूब जाता है। तो एकाग्र चित्त में ही भाव स्थिर हो पाते हैं और शनै शनै वो अपने लक्ष्य की ओर साधक बढ़ पाता है। तो ये उपासना कर्म भी उसमें सहायता करता है। तो देखो, दोनों प्रकार के कर्मों के प्रयोजन अलग अलग बता दिए कि जो नित्य कर्म है उनका प्रयोजन है नित्य आदि, मतलब नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों का जो प्रयोजन है, प्रायश्चित्त का भी ग्रहण उसी में कर लो, क्योंकि वो इधर केवल उपासना कर्म के बारे में बात कही है। तो इन 3 कर्मों का मुख्य प्रयोजन बताया बुद्धि की शुद्धि, और उपासना कर्म का मुख्य प्रयोजन क्या बताया? चित्त की एकाग्रता। ठीक है, फिर उसमें एक श्रुति वाक्य और एक स्मृति वाक्य को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया, क्योंकि जो भी दार्शनिक है या जो भी विद्वान है अपने मत को प्रस्तुत कर रहे हैं, उसमें यदि वो कोई श्रुति का प्रामाण्य देते हैं या कोई स्मृति प्रामाण्य देते हैं तो वो मत पुष्ट हो जाता है, प्रतिष्ठित हो जाता है, अर्थात वो उनकी कपोल कल्पना नहीं है ना। उसमें श्रुति आधार के रूप में आ जाती है और फिर कोई प्रश्न नहीं उठाता उस पर। ठीक है ना। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा, एक जो उदाहरण दिया, एक जो श्रुति वाक्य कहा, तमेतम आत्मानम, इस आत्मा को वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति, विविदिशन्ति अर्थात जानने की इच्छा करते हैं। विद धातु है और सन प्रत्यय है, उसमें सन्नंत प्रयोग है ये, है ना। तो जैसे जिज्ञासा है ना, वैसे ये है विविदिशा। तो विविदिशन्ति के ब्राह्मणा, ब्राह्मण अर्थात जो उस ब्रह्म तत्व की उपासना कर रहे हैं वे सभी ब्राह्मण हैं। तो वे जो ब्राह्मण है वो उसे जानने का प्रयत्न करते हैं, जानने की इच्छा करते हैं। किसको? उस आत्मा को। और वेदों में जो कुछ कहा गया है उसका अध्ययन करते हैं, उसका निरंतर अभ्यास करते हैं। उन वैदिक मंत्रों के द्वारा, श्रुति वाक्यों के द्वारा उस ब्रह्म तत्व को जानने की इच्छा करते हैं। ऐसा एक श्रुति वाक्य का उदाहरण दिया, अर्थात निरंतर उस ब्रह्म तत्व का चिंतन मनन करने से अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। ये श्रुति का प्रामाण्य है। फिर स्मृति का प्रामाण्य दिया, तपसा कल्मषम हन्ति, कि कोई साधक है वो तप के द्वारा अपने कल्मषों को नष्ट कर रहा है। उसके जो भी दोष हैं, जो भी क्लेश हैं, उनको वो क्या कर रहा है? नष्ट कर रहा है। तो तपसा कल्मषम हन्ति, ये एक स्मृति वाक्य का उदाहरण दिया। ठीक है, ये हमने यहाँ पे इनका प्रयोजन पढ़ा। अब देखो आगे गौण प्रयोजन बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानां तु अवान्तर फलम पितृलोक सत्यलोक प्राप्ति कर्मणा पितृलोको विद्यया देवलोकः इत्यादि श्रुते है। अब गौण प्रयोजन बता रहे हैं। यहाँ पर पहले नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना कर्म का गौण प्रयोजन बताते हुए कह रहे हैं कि उनसे पितृलोक और सत्यलोक की प्राप्ति होती है। मुख्य प्रयोजन पहले बता चुके, उसमें 2 विभाग कर दिए। ठीक है, जो नित्य नैमित्तिक और प्रायश्चित कर्म थे उनका मुख्य प्रयोजन क्या बताया? बुद्धि की शुद्धि। और उपासना कर्म का मुख्य प्रयोजन बता दिया चित्त की एकाग्रता। अब इन सभी कर्मों का गौण प्रयोजन, 4 प्रकार के जो कर्म है ना, देखो काम्य और निषिद्ध तो त्यागने के लिए ही है। ठीक है ना। तो जो शेष बच रहे हैं वो कौन से कर्म है? नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना। तो अब इनका गौण प्रयोजन बताया जा रहा है। वो गौण प्रयोजन क्या है? तो पितृलोक और सत्यलोक की प्राप्ति है ना। तो सप्तलोकों के बारे में जानते हैं। मेगा प्रॉब्लम आ रही है क्या? क्योंकि यहाँ पे मैसेज आ रहा है अनस्टेबल। हाँ, मेघा
फाइनली फोन से ही जुड़ना है। चलो आरंभ करें। हाँ, अभी अनूप शर्मा जुड़ गए हैं, तो शांडिल्य विद्या के बारे में बता देते हैं, फिर हम आगे की अपनी बात को कंटिन्यू कर देते हैं। अनूप कल शांडिल्य विद्या के बारे में पूछ रहे थे ना, तो उसका छांदोग्य उपनिषद में विस्तार से विवेचन प्राप्त होता है। वहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की उपासना पद्धतियों का विवेचन किया गया है। तो ये जो शांडिल्य ऋषि के द्वारा जो उपासना पद्धति कही गई है, उपदिष्ट है, उसका नाम शांडिल्य विद्या है। इसमें विशेष रूप से जो बात कही है वो ये कही है कि सगुण ब्रह्म में ही समस्त जितने भी इस सृष्टि में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उसकी कारणता सगुण ब्रह्म में मानना, अर्थात सभी तत्वों का, पदार्थों का जो कारण है वो एकमात्र सगुण ब्रह्म है। और वहाँ पे अणोरणीयान महतो महीयान इत्यादि वाक्यों के द्वारा भी बताया गया है कि वो ही सगुण ब्रह्म जो है वो ही परमाणु से भी सूक्ष्म है और महान पर्वतों से भी अत्यधिक विशाल है। तो ऐसा जो ब्रह्म तत्व है उसकी उपासना करना, तो वहाँ पे सगुण ब्रह्म की उपासना का विवेचन इस दृष्टि से किया गया है। और वो चूंकि शांडिल्य ऋषि के द्वारा अभिव्यक्त है, इसलिए उस विद्या का नाम शांडिल्य विद्या है। वहाँ पर ये छांदोग्योपनिषद में 14 खंड में इसका और भी हम विस्तार से विवेचन पढ़ सकते हैं। तो ये वहाँ पे मैंने कल जा कर के देखा। अभी आगे हमारा जो जितना पाठ अभी हुआ उसके आगे चल रहे हैं हम, कि नित्य नैमित्तिक और प्रायश्चित और उपासना, इन कर्मों का अवान्तर फल बताया गया है कि पितृलोक और सत्यलोक की प्राप्ति होना। तो जो सप्तलोक कहे गए हैं, है ना, कौन कौन से हैं? भू, भुवः, जनः, स्वः, जनः, तपः, सत्यम। ठीक है, तो ये पितृलोक का संबंध भुवः लोक से है। ठीक है, तो पितृलोक और सत्यलोक की प्राप्ति होना, जैसे कि हम ये मानते हैं ना कि मृत्यु के पश्चात अर्थात देह त्याग के पश्चात जो गति होती है वो किस लोक में है, तो हमारे कर्म के अनुसार वैसे वैसे ऊर्ध्व लोकों की प्राप्ति हमें होती है। सत्यलोक अर्थात उसका जो है आत्यंतिक मोक्ष हो चुका है, उसको फिर इस सृष्टि में उपस्थित नहीं होना है, इस आवागमन के चक्र से उसकी मुक्ति हो चुकी है। तो मध्य में और भी लोक है, तो हमारे कर्म फल के अनुसार हम तत्त लोकों में हमारी स्थिति होती है, ऐसा हमारी मान्यता है। तो अब आगे हम देखेंगे इसमें क्या कहा, कर्मणा पितृलोको विद्या देवलोक इत्यादि श्रुते है। एक श्रुति वाक्य का उदाहरण दिया कि कर्म से पितृलोक की प्राप्ति होती है और विद्या से देवलोक की प्राप्ति होती है। तो कर्म कांड और ज्ञान कांड दोनों को अभिव्यक्त करने वाला जो श्रुति वाक्य था उसको यहाँ पर उन्होंने प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया। अर्थात ये जो विवेचन हो रहा है, कर्म का जो फल बताया जा रहा है वो निरर्थक नहीं है, निराधार नहीं है। ये श्रुति से प्रमाणित हो गया कि कर्मों के द्वारा पितृलोक की प्राप्ति होती है। तो कर्म उस तरह के होंगे, शुद्ध होंगे, तो पितृलोक की प्राप्ति होगी। उसके बाद साधनादि, अधिकारी के विवेचन में जो जो हमने बातें पढ़ी उनका वेदांत सार में जो पंक्तिशः उल्लेख है वो हम देख रहे हैं। तो हमने देखा था कि कर्मों के विवेचन के बाद कहा था कि साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता। तो अब साधनादि कानि, प्रश्न होगा कि वो साधन कौन से हैं, उनका उल्लेख करते हैं। नित्यानित्य वस्तु विवेक, इहामुत्रार्थ फल भोग विराग, शमादि षट् संपत्ति मुमुक्षत्वादि, ये 4 प्रकार के साधन हैं। उनका विवेचन हम कल सुन चुके हैं, अभी केवल पंक्ति लगा लेते हैं। तो पहला कहा नित्यानित्य वस्तु विवेक। जानते हैं इसके बारे में आप कि जगत कैसा है, अनित्य, नित्य केवल ब्रह्म तत्व है और वही वस्तु है। ठीक है, तो अनित्य और नित्य का विवेक होना चाहिए। जो वेदांत का अधिकारी है या जो वेदांत का अधिकारी होना चाहता है उसको ये विवेक होना चाहिए। उसके बाद में इहामुत्रार्थ फल भोग विराग, इहलोक मतलब ये जो लोक है, मृत्युलोक, और अमूत्र यानी परलोक, जो परलोक है वहाँ पे जो प्राप्त होने वाले फल हैं उनसे भी विरति हो जाए। वो कौन से हैं उनको आगे की पंक्ति में बता रहे हैं। इस लोक में जो प्राप्त होने वाले फल है वो तो आप जानते हैं, है ना। कभी
आप जो है वो किसी भवन के रूप में, संपत्ति के रूप में, उत्तम जीवन साथी के रूप में, या भिन्न भिन्न प्रकार के जो फल मिलते हैं इस लोक में कि अभी हमने कार्य किया और उसका हमें कोई फल प्राप्त हुआ, वो इहलौकिक फल है। और जब इस देह को हम त्याग देते हैं तो कोई और लोक में हमारी जो स्थिति होने वाली है, परलोक में, वहाँ पे भी हम किसी फल की इच्छा करते हैं कि वहाँ हमें अमृत मिले, वहाँ पे हमें स्वर्ग मिले, है ना, और भी जो ऐश्वर्य है उनको हम भोगे। तो इस प्रकार की भी जो इच्छाएं होती है वो भी नहीं होनी चाहिए। तो उन फलों से वैराग्य का भाव उत्पन्न हो गया हो, ऐसा व्यक्ति। और फिर क्या कहा, समाधि षट्क संपत्ति, ये चौथा, ये तीसरा, और मुमुक्षत्व ये चौथा। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के साधन होने चाहिए। समाधि षट्क संपत्ति के बारे में कल हम विस्तार से पढ़ चुके हैं, अभी पंक्ति आएगी वो भी आप देख लेना। तो अभी आगे की पंक्ति देखते हैं। नित्य वस्तु विवेकस्तावत् ब्रह्मैव नित्यम वस्तु अन्यत् अखिलम अनित्यमिति विवेचनम। ये पंक्ति के रूप में कह दिया कि नित्य वस्तु विवेक क्या है, कि ब्रह्म ही एकमात्र नित्य वस्तु है, बाकी जो कुछ दिख रहा है जगत ये सब अनित्य है। फिर आगे उदाहरण दिया, अहिका नाम स्रक चंदन वनितादि विषय भोगानाम कर्मजन्यतया अनित्यत्वात् पुष्पिकाणाम अपि अमृतादि विषय भोगानाम अनित्यतया तेभ्यो नितराम विरतिः इहामुत्रार्थ फल भोग विरागः। इससे विवरण। अब ऐहिक कौन से फल होते हैं, तो 2 उदाहरण दिए, 3 उदाहरण दिए। स्रक चंदन वनिता आदि विषय भोगानाम, है ना। तो स्रक अर्थात माला में मतलब सारे जो आभूषण इत्यादि, जो भी व्यक्ति को अपना ये देह सुंदर बनाने के लिए, उसको अलंकृत करने के लिए जो भी कुछ वो इस लोक में एकत्रित करता है, वो सब क्या होते हैं, उनका एक उपलक्षण दे दिया यहाँ पे, केवल स्रक ये शब्द दे दिया। तो ऐसी ये माला शब्द जो है ये उन सबका प्रतिनिधित्व कर रहा है। केवल माला शब्द से माला को ही ग्रहण करना है ऐसा नहीं। फिर चंदन में भी वही अंग राग इत्यादि उनका ग्रहण करना है। ठीक है, बैठ जाने दीजिए। तो अभी यहाँ पे 3 जो उदाहरण दिए हैं वो किस प्रकार के फल हैं, इस लोक में प्राप्त होने वाले फल। तो एक उदाहरण दे दिया माला का, जिससे आपको सारे आभूषण इत्यादि धन धान्य संपत्ति सबका ग्रहण कर लेना है। चंदन बोलने से भी क्या है, व्यक्ति जो अपने अंगों को सुवासित करने के लिए जिन पदार्थों का उपयोग करता है, तो ये भी एक उपलक्षण है। अर्थात कुल मिलाकर के जो वो एक राजसी वैभव चाहता है, ये सब क्या है, उसको इस लोक में प्राप्त होने वाले सुख वो मानता है, इसलिए उन्हें प्राप्त करना चाहता है। ऐसे फलों से उसका वैराग्य हो चुका हो। और तीसरा दिया वनिता अर्थात मुझे अच्छी स्त्री प्राप्त हो, अच्छी शीलवती गुणों से युक्त पत्नी प्राप्त हो, है ना। तो दूसरा भाग भी समझ लीजिए, स्त्री है तो मुझे उत्तम पति प्राप्त हो। तो इस प्रकार की जो इच्छाएं होती है फिर वो तो बढ़ती ही चली जाती है। हमें उत्तम संतति प्राप्त हो, फिर हमारा भवन आदि उत्तम हो, सभी सुविधाओं से युक्त हो। ये जितनी भी लौकिक इच्छाएं होती हैं उन सभी को आपको इहलोक में प्राप्त होने वाले फलों से समझ लेना है। उन सभी फलों से कैसा हो जाए, उस वेदांत के साधक को वैराग्य की उत्पत्ति हो जानी चाहिए। ठीक है, फिर क्या कहा, इन विषय भोगों से उसकी विरति क्यों हुई है, तो आगे उसका कारण भी दिया। कर्मजन्यतया अनित्यत्वात्, ये सब कर्मजन्य है ना, तो जो भी कर्म से जन्म लेता है वो अनित्य ही होगा। ठीक है ना, इसीलिए दुनिया में जितने भी पदार्थ आपको दिख रहे हैं, ये टेबल किसी ने बनाई, ये किसी का कर्म है ना। किसी ने घट बनाया कुंभकार ने, तो वो उसका कर्म है, वो उसका कुंभकार करता है। तो कर्मजन्य होने के कारण वो घट कैसा है, अनित्य है ना, विनाशशील है। वो आप उठा के फेंक दो, उसको टूट जाएगा। ऐसे दुनिया का कोई भी पदार्थ आप देखो, वो सब कर्मजन्य है, मनुष्य के द्वारा निर्मित है, तो वो कैसा है, नष्ट होगा ही होगा। तो कर्मजन्यत्वात् अनित्यता
वहाँ पे वो देख रहा है। इसलिए उस अनित्य होने के कारण उसको, चूंकि नित्यानित्य वस्तु विवेक हो चुका है ना, तो उसे पता है ये अनित्य है, तो अब उसकी प्रवृत्ति इन फलों की प्राप्ति में नहीं होगी, तो वो अपने कर्म करेगा ही नहीं ऐसे कि वो इस तरह के कोई कार्य करे कि मैं घर बनाऊं, संपत्ति बनाऊं, है ना। तो इनसे उसका वैराग्य हो जाना चाहिए। फिर आमुष्मिकाणाम, जो अमूत्र परलोक में प्राप्त होने वाले जो फल है, कोई प्रश्न कर सकता है कि वो तो ठीक है, तो कहा नहीं, वो भी अनित्य है। क्यों अनित्य है? क्यों? क्योंकि हमारी जो मान्यता है वो यह है कि जब तक आपके पुण्य कर्म है, उनका फल है, तभी तक आप उन फलों को भोगोगे। उसके बाद आपको फिर से इस मृत्यु लोक में आना ही है दुख भोगने के लिए। तो जो स्वर्ग है वो भी आपको स्थायी रूप से मिल जाएगा ऐसा नहीं है, है ना। वो आपको परमानेंट एड्रेस है ऐसा नहीं क्योंकि इसके लिए जैसे मेघदूत में कालिदास कह रहे हैं, ये उज्जैनी क्या है, तो जो लोग स्वर्ग में अपने पुण्यों के बल पर गए थे, वो अपने उन पुण्यों का ही थोड़ा सा अंश लेकर के इस पृथ्वी पे आ गए हैं कि बस अभी हम अपना इतना डिपॉजिट जो है ले जा रहे हैं, हम पृथ्वी पे बसेंगे। तो चूंकि ऐसे पुण्यात्मा यहाँ आए, तो ये उज्जैनी साक्षात स्वर्ग ही है। वो कांतिमत खंडम एकम, उस स्वर्ग का ये कांतिमान टुकड़ा है ये उज्जैनी, आप जहाँ रहते हैं, है ना तो यहाँ पे इससे ये भी एक संदर्भ है। इस तरह से मतलब कवियों को भिन्न भिन्न शास्त्रों का ज्ञान होता है, इसीलिए वो कैसा होता है, क्रांतदर्शी होता है, ठीक है ना। उसको ऋषि कहा है, वो भी उसी जैसे ऋषि मंत्र के दृष्टा है, वैसा ही कवि भी जो है वो ऋषि तुल्य कर्म ही कर रहा है, क्योंकि जो नहीं है वो भी वो देख लेता है ना। तो उसकी ये कल्पना है ऐसा नहीं, उसमें कहीं शास्त्रीय आधार भी वो ढूंढ लेता है, ठीक है। तो अपने पुण्य कर्मों को लेकर के ही कुछ लोग यहाँ आए, ऐसे पुण्यात्मा। तो ये कांतिमान स्वर्ग का एक टुकड़ा ही उज्जैनी है। वैसे यहाँ पर उस चीज़ को, उस तथ्य को जोड़ रहे हैं क्या, कि जो वो परलोक में प्राप्त होने वाले ये फल है कि हमें अमृत पान मिले। यहाँ अमृत का ही उदाहरण दिया है, आमुष्मिकाणाम अपि अमृतादि विषय भोगानाम, कि मैं वहाँ जाकर के अमृत सुधा रस का पान करूँ और स्वर्ग का सुख भोगूँ, तो वो भी अनित्य है। उन फलों की भी अनित्यता को जान करके उनसे भी क्या हो जाए, नितराम निवृत्ति ही, उनमें पूरी तरह से वो निवृत्ति भाव उसमें आ जाए। तो देखो अभी वेदांत को पढ़ने वाला व्यक्ति कैसा हो जाएगा, उसे परलोक में भी कुछ नहीं चाहिए, इस लोक में भी कुछ नहीं चाहिए, है ना। उसे केवल मोक्ष चाहिए। इसीलिए आगे अब मोक्ष की ही बात करेंगे। तो ये तो उन्होंने बता दिया नित्यानित्य वस्तु विवेक के बाद में इहा मूत्रार्थ फल भोग विराग, इसकी व्याख्या। अगली जो पंक्ति थी हमारी शमादि षट संपत्ति, तो शम का उदाहरण दिया। शमादयस्तु शमदमोपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धाख्याः, आदि पद से इच्छा का ग्रहण करना है ना। शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान, ठीक है। हाँ, समाधान और श्रद्धा ऐसे पढ़ लो उसको। शमस्तावत श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयेभ्यो मनसो निग्रह, इसमें जो विशेष जानने योग्य बात है वो क्या है, श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयेभ्यो, ये जो बात कही, तो जो श्रवण मनन निदिध्यासन इन तीन को छोड़ दिया है, क्योंकि ये तो करना है उसको, उसके मन को, जो वेदांत का अधिकारी है उसे अपने मन का निग्रह करना है इन तीनों से अतिरिक्त विषयों। श्रवण मनन और निदिध्यासन वो करता रहेगा, लेकिन इनसे भिन्न जो विषय हैं उनको उसे त्याग देना है, अर्थात उनसे अपने मन को खींच लेना है, उनका निग्रह कर लेना है ना। गीता में भी भगवान बोलते हैं ना, योगारूढ़स्य शमः कारणम उच्यते, ये गीता में भगवान ने कहा। तो जो उस समाधि के मार्ग पर अग्रसर हुआ है उसमें कारणता किसकी बताई है, शम की, क्योंकि उसने मन का निग्रहण कर लिया है, ठीक है ना। तो गीता के भी प्रमाण है, गीता को जो है वो प्रस्थान त्रयी में उसकी गणना होती है, तो वो भी अपना तुल्य प्रमाण है, जितना श्रुति का है वैसा ही गीता का भी प्रमाण है। तो भगवान वहाँ चूँकि स्वयं भगवान की वाणी है, तो शम को क्या कहा, शमस्तावत श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयेभ्यो मनसो निग्रह,
मन का निग्रह है शम, लेकिन श्रवण आदि विषयों को छोड़ करके बाकी जो विषय है वहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद में दम, हम जो कहते हैं ना कि शमन करो दमन करो, तो दोनों में सूक्ष्म अंतर है। क्या यशोदा कौशल्या, हाँ, मन को रोकना शमन है और इंद्रियों को विषयों में जाने से रोकना दमन है, ठीक है। तो यहाँ दम के बारे में बताया, बाहेन्द्रियाणाम तद व्यतिरिक्त विषयेभ्यो निवर्तनम। अब यहाँ पे तत्पद से केवल निर्देश कर दिया कि उनसे व्यतिरिक्त विषय, तो वो अतिरिक्त, वो तत् शब्द से किसका ग्रहण करेंगे आप, तो जो वेद वेदांत इत्यादि, हम आगे कार्य बता क्या आए हैं आपको कि वेद और वेदांत पढ़ना है, तो ये जो विषय है उनका श्रवण मनन आदि है, उनको तो करते रहना है, उनमें आपकी इंद्रियां जा रही है, वेदाध्ययन के लिए आप प्रवृत्त हो रहे हैं, तो उनमें जाने दीजिए। उनसे व्यतिरिक्त जो विषय है उनमें आपकी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, जैसे जो भी लौकिक विषय है उनमें प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो वेदाध्ययन आदि विषयों का ग्रहण तत्पद से आपको करना है, ठीक है। फिर आगे कहा निवर्तितानाम एतेषाम, किनका निवर्तन कर लिया आपने, ज्ञानेन्द्रियों का, कर्मेंद्रियों का और मन का। अब उनका फिर करना क्या है, तो फिर आगे बता रहे हैं, निवर्तितानाम एतेषाम तद व्यतिरिक्त विषयेभ्यो उपरमणम उपरतिः अथवा विहितानां कर्मणा विधिना परित्यागः। अब आपने जिन इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया है, निगृहीत कर लिया है, क्या कह रहे हैं, निवर्तितानां एतेषाम इंद्रियाणाम, तो उन जिन इंद्रियों का आपने निवर्तन कर लिया है, जिनको आपने विषयों में जाने से रोक लिया है, उनसे आपको कार्य भी तो कुछ लेना है ना। अभी वो अपनी स्थिर मुद्रा में आ गई है, तो उन आपको क्या करना है, तो तद व्यतिरिक्त विषयेभ्यो, अब यहाँ तत्पद से ब्रह्म का ग्रहण करना है, कि हाँ, और इससे ब्रह्म का ग्रहण करना है कि तद व्यतिरिक्त विषयेभ्यो, क्योंकि अभी सभी इंद्रियों को आपने नियंत्रित कर लिया। अब ब्रह्म से अतिरिक्त जो कुछ भी इस दुनिया में जानने योग्य थे अभी तक तत्व, उन सब में आपको इंद्रियों को जाने नहीं देना है, उन सब से रोक लेना है और केवल ब्रह्म तत्व में ही अपनी समस्त इंद्रियों की जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, उसको वहाँ केंद्रित कर देना है, ये कहने का तात्पर्य है, ठीक है। तो तद व्यतिरिक्त विषयेभ्यो उपरमणम, उन सभी ब्रह्म से अतिरिक्त जो भी विषय है उन सब से उपरमण हो जाए, उन सब का निरोध हो जाए, उन सबको रोक दिया जाए, इसी को उपरमण कहते हैं। अथवा दूसरा इसका एक और व्याख्यान किया कि जो विहित कर्म है, विहित कर्म अर्थात जिनका विधान किया गया है, विधान वेद आदि शास्त्रों के द्वारा जिनका विधान किया गया है, उन विहित कर्मों का विधिना परित्याग, विधि पूर्वक परित्याग करना। तो कल मैंने आपको ऐसे एक उदाहरण दिया था कि हम कोई भी अनुष्ठान आरंभ करते हैं तो ऐसे ही नहीं छोड़ देते, या जैसे आप 20-25 साल के हो गए, आपको अचानक जो है वो संन्यास मार्ग में प्रवृत्ति आपकी होने लगी, तो आप सब कुछ तत्काल छोड़ करके चल देंगे, ऐसा नहीं, वो शास्त्रोक्त विधि नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ संन्यास भी ग्रहण किया जाता है। आप जिस भी गुरु के सानिध्य में रह करके साधना करते हैं या ये संन्यास ग्रहण करते हैं या कोई व्रत ग्रहण करते हैं, तो वो गुरु आपको एक विधि पूर्वक मार्ग से ले जाता है कि अब आपको ये क्रमशः त्यागना है, आपकी शरीर की शुद्धि, फिर आपके मन की शुद्धि, है ना, तो इस मार्ग से आपको ले जाता है। तो वैसे ही कोई कर्म अनुष्ठान जो कि आपने इस लौकिक जीवन में आरंभ किए थे, उनको विधि पूर्वक त्यागना है, तो उसको भी क्या कहा है, उपरति। तो ये उपरति के 2 व्याख्यान यहाँ पे किए। पहला तो इंद्रियों को ब्रह्म से अतिरिक्त सभी विषयों में जाने से रोक लेना और केवल ब्रह्म तत्व में ही स्थिर कर देना, केंद्रित कर देना, ये उपरति है जो वैराग्य की उच्चतर दशा है, ठीक है। और दूसरा, जो कर्म आपने आरंभ किए वो भी शास्त्रोक्त थे, उन कर्मों का विधिवत परित्याग करना, ठीक है। जैसे कि हम लोक में करते हैं उद्यापन करना, तो कोई व्रत आपने आरंभ किया तो ऐसे ही नहीं छोड़ते उसको, बड़े बूढ़े लोग कहते हैं ना कि ऐसे नहीं छोड़ते, पाप होता है। अब ये पाप की जो व्याख्या है ना, बहुत विस्तृत भी हो सकती है और बहुत भिन्न भिन्न प्रकार से हो सकती है। किसी की दृष्टि में क्या पाप है, किसी की दृष्टि में क्या पाप है, और ये एक प्रकार से भय उत्पन्न करने के लिए एक
सूचक शब्द है, ताकि व्यक्ति उस मार्ग पे न जाए और सब कुछ कार्य ठीक ठीक विधि विधान से कर ले। इसलिए कहते हैं कि पाप उत्पन्न होगा। तो अच्छा है, एक शब्द बोलने से डर जाए व्यक्ति, कोई खराब काम ना करे, अच्छी बात है। बच्चों को हम सिखाते ना, झूठ नहीं बोलना, पाप होता है। ये बच्चा पाप पुण्य नहीं जानता, लेकिन अगर वो उससे झूठ बोलने से बच रहा है तो अच्छी बात है। फिर आगे क्या कहा, तितिक्षा। तितिक्षा नाम होते हैं बहुत सारी बालिकाओं के। तितिक्षा का मतलब बड़ा भारी, कि जो भी द्वंद्व होते हैं उनको सहन करने की योग्यता होनी चाहिए, उसे तितिक्षा बोलते हैं। शीतोष्णादि द्वंद्व सहिष्णुता। तो शीत काल हो या उष्ण काल हो, सुख हो दुख हो, मान हो अपमान हो, है ना, सारे जो द्वंद्व होते हैं उन सभी में वो कैसा हो, तटस्थ हो, उनको सहन करने की क्षमता हो। तो ऐसा व्यक्ति वेदांत को पढ़ने का अधिकारी होता है। फिर उसके बाद समाधान की परिभाषा दी, निगृहीतस्य मनः श्रवणादौ तदनुगुण विषये च समाधि समाधानम। अभी मन का जो निग्रह कर लिया गया है उसको उसके अनुरूप विषयों में प्रेरित करना। निगृहीत तो हो गया मन, इंद्रियों पर भी आपने नियंत्रण कर लिया, लेकिन उसको किसी मार्ग पर जो मोक्ष के लिए अनुकूल मार्ग है उस पर प्रवृत्त नहीं किया तो उस निग्रहण का भी कोई फल नहीं होगा, है ना। इसीलिए क्या होता है कि ये गुरु के निर्देशन में क्यों किया जाता है, क्योंकि गुरु को पता है कि अभी आपकी ऊर्जा किस स्तर पे है, आपकी चेतना का जो विकास है, जो उत्कर्ष है, वो कहाँ तक हुआ है। उसके पश्चात यदि वो जानते हैं कि उचित समय आ गया है तो वो आपको उस मार्ग पे प्रवृत्त कर देते हैं। तो उपनिषद में से कितने सारे उदाहरण हैं, आप देखिए। तैत्तिरीय उपनिषद का पाठ्यक्रम में पढ़ते ही हैं तो कैसे वो अन्नमय कोश से आनंदमय कोश की यात्रा करवाते हैं अपने शिष्य को। तो वो उसका जो मार्ग है स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना, तो वो मन का जो निग्रह हो गया, इंद्रियों का जो निग्रहण हो गया, उसके पश्चात उनको तदनुकूल विषय पे भी प्रेरित करना है। उसी को कहते हैं समाधान, अर्थात समाधि की योग्यता प्राप्त करना। तो जो वेदांत को पढ़ना चाहता है वो स्वयं में समाधि की योग्यता को लाने का प्रयत्न करता है, और इतने कठिन मार्ग से जाएगा तो निश्चित रूप से वो समाधि को प्राप्त करने के लायक हो ही जाएगा। ये समाधान की परिभाषा दी। उसके बाद श्रद्धा क्या है, श्रद्धा के बारे में दिया, गुरुपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा। तो गुरु जिन वेदांत वाक्यों का उच्चारण कर रहे हैं, आपको ज्ञान दे रहे हैं, उन वाक्यों में, उन वेदांत वाक्यों में आपका विश्वास होना ही श्रद्धा है। ठीक है। और श्रद्धा पे कल भी हमारी चर्चा हुई थी कि यदि आपके अंतःकरण में श्रद्धा विराजित होती है तो आपको ज्ञान अवश्य प्राप्त होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, कल भी हमने एक वाक्य उच्चारण किया था, और उसके बारे में हेमंत ने भी कुछ बताया था कि श्रद्धा के बारे में गीता में तो भगवान बोलते ही हैं, सात्विकी, तामसी और राजसी, वहाँ पे श्रद्धा का भी जो विवेचन आया है। तो श्रद्धा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है ज्ञान की प्राप्ति में। अश्रद्धया परमं पापम श्रद्धा पाप प्रमोचनी, ये महाभारत में कहा है ना। तो अश्रद्धा, वो जो श्रद्धा से हीन है उसको ज्ञान नहीं देना चाहिए। ऐसे निर्देश प्राप्त होते स्पष्ट कि गुरु अपनी विद्या के साथ में परलोक चला जाए चाहे, लेकिन कुशिष्य को और श्रद्धाहीन को वो विद्या नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उसका वो दुरुपयोग ही करेगा आगे। तो ऐसे सुभाषित बहुत सारे प्राप्त होते। फिर क्या बोला, मुमुक्षुत्वम मोक्षेच्छा, मोक्ष की कामना ही क्या है, मुमुक्षा। ठीक है। तो मोक्ष की इच्छा तो होनी चाहिए, बिना उस इच्छा के जो प्रयोजन है, व्यक्ति बिना प्रयोजन के किसी भी मार्ग पे प्रवृत्त होता नहीं। तो जब उसे मोक्ष की इच्छा है उस साधक को, तब वो इस वेदांत के मार्ग पे प्रवृत्त होता है। तो मोक्ष की इच्छा को मुमुक्षा इस शब्द से व्यक्त किया गया। अब आगे कहा, एवं भूतः प्रमाता अधिकारी शांतो दांत इत्यादि श्रुते है। शम से शांत शब्द बनता है और दम से दांत शब्द बनता है ना। तो प्रत्यय लग करके उसमें ये प्रयोग होता है।
तो शांत और दांत, क्योंकि शम और दम जिसके पास है वही वेदांत का अधिकारी है। एक उपलक्षण, बाकी इतने सारे और भी उसके विशेषण बताए हैं, लेकिन दो का ग्रहण कर लिया। वो पूरा श्रुति वाक्य भी यहाँ नहीं दिया है कि केवल निर्देश कर दिया है। शांतो दांत इत्यादि श्रुते है, एक श्रुति का प्रमाण फिर से प्रस्तुत किया और कहा उत्तंच प्रशांत चित्ताय जितेन्द्रियाय च प्रहीण दोषाय यथोक्त कारिणे गुणान्विताय अनुगताय सर्वदा प्रदेय वेतत् सततम मुमुक्षवे। अब यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया है ना। तो सारे विशेषण जो है वो क्या कहे गए हैं कि ये सर्वदा प्रदेयम एतत् वेदांत शास्त्र ज्ञानम सर्वदा प्रदेयम, उसको दिया जाना चाहिए। वेदांत शास्त्र का ज्ञान दिया जाना चाहिए। किसको दिया जाना चाहिए? तो ये सारे विशेषण दिए गए जो प्रशांत चित्त वाला हो। सारे ये प्रमाता के विशेषण, अधिकारी के विशेषण, जिसका चित्त प्रशांत हो चुका है, अर्थात जिसके चित्त में जैसी समुद्र में तरंगे उत्पन्न होती है ना विचारों की, आप जो योग शास्त्र में भी पढ़ते हैं कि चित्त को विचार शून्य बनाना, विचारों का आवागमन जो होता है उसको रोकना, वही निरोध है। तो वो विचारों से शून्य हो चुका है, लेकिन इसका वो तात्पर्य नहीं समझना है कि उसका ब्रह्म विषयक विचार उत्पन्न नहीं हो रहा। जो लौकिक ये जो प्रवाह है जो निरंतर चलता रहता है, तो जैसे समुद्र में तरंगे उठनी बंद हो गई है, वैसा प्रशांत उसका चित्त हो चुका है। प्रशांत चित्त वाला हो, जितेंद्रियाय, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, उसको ये वेदांत का ज्ञान दिया जाना चाहिए। फिर प्रहीण दोषाय, जिसके दोषों का नाश हो चुका है। दोष मतलब यहाँ पे सारे जो कल्मश होते हैं, जितने भी अंतःकरण के दोष होते हैं, मल होते हैं, काम क्रोध मोह मात्सर्य द्वेष इत्यादि, इनकी गणना की गई है ना। ये तो षड रिपु है, 6 हमारे शत्रु है। इनके अलावा भी बहुत सारे दोष परिगणित किए गए हैं जो नीति शास्त्र है वहाँ। तो उन सभी दोषों का जिसका नाश हो चुका हो, ऐसे प्रहीण दोषाय अर्थात जिसके दोषों का नाश हो चुका है, ऐसे अधिकारी को ये वेदांत शास्त्र का ज्ञान दिया जाना चाहिए। फिर यथोक्त कारिणे, जैसा कहा जाता है वैसा करता है। यथा उक्त, जैसा कहा गया वैसा जो करता है, तो यथोक्तकारी, चतुर्थी विभक्ति है तो यथोक्तकारिणे। ठीक है। फिर गुणान्विताय, जो गुणों से युक्त हो, तो जो भी सद्गुण कहे गए हैं उन सभी से वो युक्त हो, दया क्षमा प्रेम इत्यादि। फिर अनुगताय, जो गुरु का अनुगमन करता हो, क्योंकि श्रद्धा की बात आ चुकी है, गुरु जो कहते हैं उन सभी बातों का पालन करता हो, उनका अनुगमन करता हो। कुछ बातें कही नहीं जाती, लेकिन गुरु के व्यक्तित्व से शिष्य सीख करके उनका पालन अपने जीवन में करने लगता है, तो अनुगताय। और मुमुक्षवे, जो मोक्ष की इच्छा रखता है, ऐसे ऐसे व्यक्ति को वेदांत का ज्ञान दिया जाना चाहिए। तो जो अधिकारी का विवेचन हम शुरू से देख रहे हैं वो अभी यहाँ पर आकर के संपन्न होता है कि ऐसा ऐसा व्यक्ति वेदांत शास्त्र को पढ़ने का अधिकारी है, जिसमें इतनी योग्यता हो। और उसका सारांश इस एक पद्य में कह दिया। सारे दोष समाप्त हो गए हो, गुणों को जिसने प्राप्त कर लिया हो, जिसके जो अपने गुरु का अनुगमन करता हो, यथा उक्त करता हो अर्थात आज्ञाओं का पालन करता हो, जिसका चित्त शांत हो चुका हो और जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। ये सबसे बड़ी जो है कसौटी है, क्योंकि इंद्रियों को जीत लिया अर्थात शम दम सब कुछ इसमें आ गए। ठीक है। तो हाँ, ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय दोनों के विषय, दोनों का ग्रहण करो। हाँ, इंद्रिय शब्द सामान्य का ही प्रयोग किया है और उसमें अंतर इंद्रिय या उभय इंद्रिय मन का भी ग्रहण कर लो, है ना। शम और दम, क्योंकि मन जो है वो कोई भी इंद्रिय कार्य करती है तो मन तत्त इंद्रिय से युक्त होता है, तभी वो ज्ञान उसे प्राप्त होता है। अन्यथा उस इंद्रिय को वो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। आपकी आंखें किसी पदार्थ को देख रही हैं, लेकिन आपका मन कहीं और है, तो आपको उस पदार्थ का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। जबकि आपकी आंखें वही हैं, लेकिन मन आंखों से नहीं जुड़ा है। तो चक्षुर इंद्रिय और मन का जब संयोग होगा तब वो प्रत्यक्ष हो पाता है। इसीलिए आप देखो कि कई बार ऐसा होता है कि आपके मन का कुछ दूरदर्शन में नहीं चल रहा है,
आप बैठे हो वहाँ पे, कुछ खा रहे हो या पढ़ रहे हो, या आप टीवी के सम्मुखी हो, उसी को देख रहे हो, लेकिन फिर भी आपको पता नहीं होता क्या चल रहा है, क्योंकि वो आपका मन वहाँ नहीं है। ऐसा होता है ना, कई बार होता है, जैसे अभी कक्षा में भी होता है कि आप लोग ऐसे देख रहे हो मुझे, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप सुन रहे हो कि नहीं। तो आपकी श्रवणेंद्रिय और आपका मन अगर संयुक्त नहीं है तो आपको शब्द सुनाई नहीं देंगे, वो केवल टकराएंगे, चले जाएंगे, है ना। तो प्रत्येक इंद्रिय के साथ मन का संयोग होता है, तभी हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसीलिए ये हमेशा लगता है कि ये युगपद हो रहा है काम, है ना। और मन की गति, मन का वेग सबसे ज़्यादा माना गया, अतिशय वेगवान है मन। इसीलिए अभी आप हंस रहे हो और एक मच्छर ने खाया आपके पाँव में, जैसे राधिका के, तो अभी हाल उसका ध्यान वहाँ गया, क्यों? क्योंकि उसका मन तत्काल त्वक इंद्रिय से संयुक्त होगा। तो अभी मन कैसे दौड़ लगाता है, सोचो। आपको तब तक सिर पे किसी ने मार दिया तो उधर आ जाएगा, उसको यहाँ पर अनुभव होने लगेगा। और जब नहीं हो रहा है, ऐसा होता है ना, बच्चे इतने मगन हो जाते हैं कभी कभी अपने किसी कार्य में कि उनको आकर के कीड़े ने काट दिया तो भी उन्हें पता नहीं लगता, या कहीं पर कोई चोट लग गई है, खून बह रहा है, तो भी उन्हें नहीं पता होता, क्योंकि उनका मन अभी उधर संयुक्त नहीं हुआ है। हम कहते हैं कि क्या तुम ध्यान ही नहीं रख रहे हो, लेकिन उनकी गलती नहीं है, वो तो मन की गलती है, मन वहाँ संयुक्त नहीं होता है। तो ऐसा आंतरिक प्रक्रिया चलती रहती है। मैम ये मतलब बोल दीजिए प्रशांत चित्ताय, हाँ। शब्द बोलिए। प्रशांत चित्ताय जितेंद्रियाय, जितेंद्रियाय च का भी इधर ही ग्रहण करेंगे, प्रहीण दोषाय यथोक्त कारिणे गुणान्विताय, साथ में बोलूंगी तो गुणान्वितायानुगताय, गुणान्विताय अनुगताय, साथ में बोलेंगे तो गुणान्वितायानुगताय, ठीक है। फिर सर्वदा प्रदेयमेतत् सततम मुमुक्षवे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये पूरी बात हो गई अधिकारी की। तो 4 अनुबंध थे, 4 अनुबंध में से अधिकारी का विवेचन पूर्ण हुआ। अब दूसरा जो अनुबंध है विषय, उस पर तो एक ही पंक्ति कही है, जीवो ब्रह्मैक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम तत्रैव वेदांतानां तात्पर्यात्। विषय क्या है इस वेदांत का? अनुबंध चतुष्टय पर विचार क्यों किया जाता है? क्योंकि हम कोई शास्त्र पढ़ने के लिए प्रवृत्त हो रहे हैं, तो सबसे पहले हम ये जान लें कि हम उसके अधिकारी हैं कि नहीं। अधिकारी हैं तो उसमें प्रवृत्त होंगे। साथ ही हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पे हम कौन सा शास्त्र पढ़ने वाले हैं, क्या उसमें हमें ज्ञान प्राप्त होने वाला है, तो उसका विषय क्या है। सामान्य रूप से आप कहीं प्रवेश भी लेते हैं तो ये सब जानते हैं कि नहीं, कि आपका विषय विज्ञान है तो आप आगे BSc MSc की तरफ जाते हैं, क्योंकि आप उसके अधिकारी हैं, अर्हता लेके आए हैं, ठीक है। फिर आप सोचते हैं कि मुझे पढ़ना क्या है, तो विज्ञान में भी बहुत सारी शाखाएं हैं, तो उनके विषयों को देखते हैं। वैसे ही यहाँ शास्त्र में भी आप जानते हैं कि यह विषय क्या है, वेदांत का विषय क्या है। तो कहा जीव ब्रह्मैक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम, जीव और ब्रह्म का ऐक्य है और शुद्ध चैतन्य ही प्रमेय है, अर्थात वो जानने योग्य जो तत्व है वो केवल एक ही है। वो क्या है? शुद्ध चैतन्य ब्रह्म तत्व, जिसको अभी पहले वस्तु इस अभिधान से भी व्यक्त किया गया। फिर आगे स्पष्ट किया, तत्रैव वेदांतानां तात्पर्यात्, जो भी वेदांत वाक्य है, वेदांत शब्द से आपको पूरे वेदांत शास्त्र में को बताने वाले जितने भी ग्रंथ हैं सबका ग्रहण कर लेना है। तो जितने भी वेदांत वाक्य हैं वो वाक्य केवल और केवल उस ब्रह्म तत्व का ही प्रतिपादन करते हैं। कुछ वाक्य ऐसे हैं जो किसी परमत का खंडन करेंगे, लेकिन अंततः फिर वो भी ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन करेंगे, और कुछ वाक्य साक्षात प्रतिपादक वाक्य ही है। तो जितने भी वेदांत वाक्य हैं वो उनका अविरोध है, कोई विरोध नहीं है परस्पर। मतलब पूरे वेदांत शास्त्र को बताने वाले जो भी सूत्र हैं, ब्रह्म सूत्र में कोई सूत्र विरुद्ध नहीं है कि एक सूत्र ब्रह्म तत्व को बता रहा है और दूसरा उसका खंडन कर रहा है, ऐसा नहीं है। उसी के साथ साथ वेदांत के जो अन्य ग्रंथ हैं वो भी ऐसे नहीं है कि एक वेदांत का ग्रंथ ब्रह्म तत्व को प्रतिष्ठित करता है और दूसरा उसका खंडन करता है या उसकी सत्ता पर प्रश्न उठाता है। तो ऐसा कोई ग्रंथ नहीं, क्योंकि
बिना किसी विरोध के सभी विद्वानों ने इस बात को ग्रहित किया है। तो क्या कहा, तत्रैव वेदांतानां तात्पर्य, सभी वेदांत वाक्यों का तात्पर्य इसी में है कि वो एकमात्र ब्रह्म तत्व ही नित्य है, शुद्ध है, चैतन्य है और जीव और ब्रह्म का ऐक्य है। ये दोनों बातें यहाँ पर स्पष्ट की। यही क्या है, वेदांत का विषय है ना। जैसे अभी आप लोग शोध प्रविधि पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे एक विषय है कि शोध कार्य कैसे करना है। यहाँ पे वेदांत का विषय क्या है, तो जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन किया जाएगा और उस ब्रह्म का ही एकमात्र शुद्ध तत्व होना, नित्य तत्व होना और चैतन्य तत्व होना ये प्रतिपादित किया जाएगा। आरंभ में ही प्रतिज्ञा की है कि वो सच्चिदानंद है, वो नित्य है, शुद्ध है, अखंड है। तो ये प्रतिज्ञा वाक्य भी है एक प्रकार से, उसी का प्रतिपादन वेदांत में किया जाता है। तो ये दूसरा अनुबंध हुआ विषय। तीसरा अनुबंध है संबंध। तो क्या कहा, संबंधस्तु तदैक्य प्रमेयस्य तत्प्रतिपादकोपनिषद प्रमाणस्य च बोध्य बोधक भावः। संबंध बताया है यहाँ पे, बोध्य बोधक भाव। तो जिसका बोध होना है, जिसको हमें जानना है, वो क्या है, ब्रह्म तत्व, वो है बोध्य। और ये सारे वेदांत वाक्य क्या है, बोधक। बोधक वाक्य अर्थात उन वाक्यों को पढ़ करके हम उस ब्रह्म तत्व को जानेंगे। तो ब्रह्म क्या हुआ, बोध्य, और ये वाक्य क्या हुए, बोधक। तो इन दोनों में संबंध क्या हो गया, बोध्य बोधक भाव, या प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव भी आप बोलेंगे तो भी कोई बात नहीं है उसमें, है ना। जो संबंध भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कार्य कारण भाव। तो अभी हम कह सकते हैं कि ये इसका कारण लकड़ी है, तो लकड़ी और इसमें क्या संबंध हो गया, कार्य कारण संबंध हो गया, ठीक है। इससे भिन्न भिन्न संबंध होते हैं। यहाँ पे तो कोई ऐसी उत्पत्ति नहीं होगी, तो यहाँ पर क्या संबंध है, तो बोध्य बोधक भाव। कि इस पूरे शास्त्र को आप पढ़ेंगे तो आपको जिस तत्व का ज्ञान होगा वो तत्व है ब्रह्म तत्व, वो ही बोध्य है, जानने योग्य। बोध्य अर्थात प्रमेय, है ना, जिसको जाना जाए, जिसका बोध होगा। और वो बोध किस मार्ग से होगा, तो इन वेदांत वाक्यों को पढ़ने से होगा। देखो यहाँ पे ऐसे जो हम लोक में जैसे उत्पादन करते हैं वैसा कुछ नहीं होगा कि आप ये मिट्टी पानी इन सबको जोड़ के जैसे घड़ा बना लेते हो, है ना। वहाँ पे जो संबंध है वैसा यहाँ नहीं है। यहाँ तो आप अध्ययन करेंगे और आपको कोई बोध होगा, कुछ ऐसे प्रत्यक्ष कोई स्थूल रूप में कोई ऐसा पदार्थ बन के आपके सामने तैयार हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, है ना। केवल आपको बोध होगा, ज्ञान होगा। तो ये बोध्य बोधक भाव यहाँ पे संबंध। बोधक मतलब वो प्रमा हो जाएगी जिसके माध्यम से हम जानेंगे। बोधक वाक्य है ना। प्रमा क्या है, प्रमा तो ज्ञान है, ज्ञान है ना। जो यथार्थ अनुभव आपको हो रहा है, जो जिस ज्ञान की उत्पत्ति हो रही है वो प्रमा। तो वो ज्ञान ही क्या हो रहा है, वो प्रक्रिया हो रही है बीच में, वो है प्रमा। और उस प्रमा को, उस ज्ञान को उत्पन्न करने में जो साधन बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, ये वाक्य। इसलिए ये बोधक है ना। तो ये कैसे, ये शब्द प्रमाण है कि नहीं, अगर इन शब्दों के द्वारा हम प्राप्त कर रहे हैं तो ये शब्द प्रमाण है, फिर अनुभूति का विषय बनते हैं। ठीक है, संबंध में यहाँ पर अधिकारी विषय के बीच में संबंध नहीं बता रहे हैं, यहाँ पर प्रतिपाद्य प्रतिपादक के विषय में, अधिकारी और विषय के मध्य में नहीं बता रहे हैं। जो इस शास्त्र में क्या जो संबंध है वो उत्पन्न हो रहा है, अर्थात जो फल प्राप्त होने वाला है वो फल हमें इस माध्यम से प्राप्त हो रहा है। हम दुनिया में संबंध हम कैसे देखते हैं, कार्य कारण भाव इत्यादि, कि ये कारण होंगे तो ये कार्य उत्पन्न होगा। तो यहाँ पे कार्य कारण की दृष्टि से हम देखते हैं तो ये वाक्य कारण है, लेकिन ये वैसे कारण नहीं बन रहे ना, क्योंकि जो जो कार्य है वो नष्ट होता है। ये यहाँ पे वो स्थिति नहीं है, इसीलिए इसको कार्य कारण संबंध की मर्यादा में हम नहीं बांध पा रहे। तो इसलिए क्या कहा, बोध्य बोधक, बोध होगा, ज्ञान होगा, ठीक है ना। और हम आत्मा को ज्ञान का अधिकरण मानते हैं, तो आत्मा नित्य है, तो उसमें जो उस अधिकरण में रहने वाला जो ज्ञान है उसकी नित्यता स्वयं ही प्रमाणित हो जाती है, ठीक है ना। यहाँ पे बोध्य बोधक भाव संबंध जानना चाहिए। फिर प्रयोजन, चौथा अनुबंध, अधिकारी विषय संबंध और प्रयोजन। चौथा अनुबंध, किस प्रयोजन से हम जाएं, तो प्रयोजन के बिना तो किसी निर्बुद्धि की भी प्रवृत्ति नहीं होती। प्रयोजनम उद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते,
तो ये तो भी वेदांत पढ़ने जा रहा है, तो बिना किसी कुछ भी सोचे विचारे वेदांत शास्त्र में प्रवृत्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो क्या प्रयोजन है? तो प्रयोजन को स्पष्ट किया, प्रयोजनं तु तदैक्य प्रमेयगत अज्ञान निवृत्ति स्वस्वरूपानंद अवाप्तिश्च, स्वस्वरूपानंदावाप्तिश्च। श्रुति का प्रामाण्य, तरति शोकम आत्मवित् इत्यादि श्रुते है, ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति इत्यादि श्रुतेश्च। तो यहाँ पे प्रयोजन बता दिया कि उस प्रमेय के विषय में जो अज्ञान अभी तक आपको बना हुआ था, प्रमेय क्या है? केवल ब्रह्म तत्व। उस ब्रह्म को के स्वरूप को आप अभी तक नहीं जानते थे, तो उसके विषय में जो अज्ञान आपके अंतःकरण में था उसकी निवृत्ति हो जाना, और उसके साथ साथ आपको स्वस्वरूप की प्राप्ति हो जाना, जो कि आनंद रूप है, आनंद घन, आनंद अवाप्तिश्च। तो जो आपका आनंद स्वरूप है उसकी प्राप्ति आपको हो जाना। तो दो कार्य हो रहे हैं। पहले तो आपके अंतःकरण में जो अज्ञान स्थिर था, आप उस ब्रह्म तत्व को नहीं जानते थे, अर्थात क्या था? आपके ऊपर माया का, अज्ञान का आप आवरण था। उस आवरण के कारण आप अपने आप को ही नित्य समझ रहे थे, है ना? अभी तक आप उस ब्रह्म तत्व के बारे में विचार ही नहीं कर रहे थे। तो आपका प्रयोजन क्या है वेदांत को पढ़ने का? कि आपकी बुद्धि पर ये जो आवरण पड़ा है वो हट जाए। तो क्या कहा? तदैक्यम और प्रमेयगत अज्ञान निवृत्ति, जीव और ब्रह्म की एकता का आपको ज्ञान हो जाएगा, और आपको ये बोध हो जाएगा, अरे मैं तो वो परमात्मा ही हूँ, केवल मैं व्यष्टि हूँ। ऐसा व्यवहार होता है क्यों? क्योंकि इस देह से मैं अवच्छिन्न हो गया। जैसे कि हम अलग अलग पात्रों में, एक बड़े पात्र में से दूध को लेकर के छोटे छोटे पात्रों में डाल देते हैं, तो क्या हुआ? एक 10 लीटर दूध का एक पात्र था, हमने अभी किसी में 1 लीटर भर दिया, किसी में 2 लीटर भर दिया, तो क्या हुआ? उस पात्र से वो अवच्छिन्न हो गया, इसीलिए वो ये व्यवहार हो रहा है, ये 1 लीटर का पात्र है, ये 2 लीटर का पात्र है, ऐसा है ना। वापस उसमें मिला देंगे तो फिर वही समष्टि अपने उस स्वरूप में फिर से वो वैसा ही मिल जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हम, ये जो आत्मा है ये उस परमात्मा का ही अंश है, लेकिन हमारा ये जो देह है, ये पात्र है एक प्रकार से, इसने उसको बांध लिया है, तो वो देहावच्छिन्न हो गया है, इसीलिए उसको हम अन्य भिन्न भिन्न उपाधियों से उसका व्यवहार करने लगते हैं। तो जो इस देह में अवच्छिन्न है उसको हम पूजा कह दे रहे हैं, जो उस देह में है उसको कौशल्या कह दे रहे हैं, है ना। तो क्या हो रहा है? केवल उपाधि है, उसका हम व्यवहार कर रहे हैं। पारमार्थिक रूप से तो उस आत्मा और परमात्मा में कोई भेद था ही नहीं, लेकिन जब तक ये अज्ञान दूर नहीं होता तब तक तो हम ऐसा नहीं सोचते ना, तब तक तो हम उस देह को ही सब कुछ मान के व्यवहार कर रहे होते हैं। तो ये जो अज्ञान है इसकी निवृत्ति हो जाना, ये प्रयोजन है वेदांत का। और इसके साथ साथ ये निवृत्ति होगी जैसे ही, वैसे ही क्या होगा? आपको अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। सोचो, अभी हम अपने स्वरूप में नहीं, अभी हम व्यवहार कैसे कर रहे हैं? हम किसी के पुत्री हैं, हम किसी के माता है, हम किसी की पत्नी है, हम भाई है, बहन है, मित्र है, विद्यार्थी है, शोधार्थी है, ये वो हजारों उपाधियों के साथ में हम चल रहे हैं, ठीक है। तो हम अपने स्वरूप में कहाँ हैं? हम तो परमात्मा है लेकिन हम अपने उस स्वरूप को अभी जान नहीं रहे हैं, जान रहे हैं फिर भी हम व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं, है ना। क्योंकि हर व्यक्ति अज्ञान में है, अगर ये व्यवहार करने लगेगा तो आप इसको पागल कहने लगेंगे, ये ना। तो वेदांत का तो प्रयोजन ही है कि वो आपको आपके स्वरूप की प्राप्ति करा दे, उस वो जो आनंद स्वरूप है उसे आप प्राप्त कर लें। तो जैसे अभी आपने योग दर्शन में भी देखा, तो अभी योग शास्त्र जो लोग पढ़ रहे हैं वो ऐसे इसको जोड़ें, वहाँ पे भी आप क्या पढ़ते हैं? तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थान, अपने ही स्वरूप में वो स्थित हो जाता है। कोई बाहर से एक समाधि सिद्ध हो गई और ये मुझे ये ऐसा जैसे शील्ड मिली ऐसा कुछ मिल गया है, ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना। क्या होगा? हमें अपने ही स्वरूप का बोध हो गया है, जिस स्वरूप को हमने विस्मृत कर दिया था अज्ञान के कारण, ठीक है। अभी आगे आपको अज्ञान का भी महत्व बताएंगे, क्योंकि इस व्यावहारिक सत्ता को चलाने के लिए वो अज्ञान भी अपेक्षित है, इसलिए वो ईश्वर की शक्ति कहा गया, उसे माया के रूप में उसका अभिधान किया जाता है, ठीक है। तो वो भी आवश्यक है, किंतु जिसका लक्ष्य मोक्ष को ही पाना है,
वो तो इस अज्ञान से निवृत्ति चाहेगा ना, तो यही वेदांत का प्रयोजन है। ये 4 अनुबंध हमने देखे, अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन, ठीक है। और यहाँ पे 2 श्रुति प्रमाण भी दिए। पहला दिया तरति शोकम आत्मविद। आत्मविद अर्थात जो आत्मा को जानने लगा है। अभी तक जो आत्मा को नहीं जान रहा था वो क्या कर रहा था, वो शोक के सागर में डूबा हुआ है। और जिसने आत्मा को जान लिया है तो उस शोक के सागर से उसका नैया पार हो जाती है। तो तरति शोकम आत्मविद, ये श्रुति वाक्य का प्रमाण दे दिया छांदोग्योपनिषद से। हाँ। और दूसरा प्रमाण दिया ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जिसने ब्रह्म को जान लिया है, ब्रह्मविद अर्थात ब्रह्म को जानने वाला, वो स्वयं ही ब्रह्म हो जाता है। अभी लोक में क्या होता है, देखो हम किसी विषय को जानते हैं तो हम वो विषय नहीं बन जाते, है ना। इसीलिए लौकिक विषय और ये पारलौकिक विद्या है। अध्यात्म विद्या का फल ही अलग है। लोक में तो आपको कोई फल मिलता है, आपने कोई पाठ्यक्रम किया तो देखो ये हमें उपाधि मिल गई, है ना। या कोई ऐसा उत्पादन आपको उत्पाद हुआ और वो आपको प्राप्त हो गया, कोई भी आपने प्रयत्न किया। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ तो आप खुद ही ब्रह्म को जान रहे हैं और आप खुद अब ब्रह्म ही हो जाएंगे। हाँ, कोई अलग से आपका कोई स्वरूप हो जाएगा या कोई बाहर का पदार्थ आपको प्राप्त होगा, ऐसे नहीं है। आपके अंदर जो कुछ था वही आपको प्राप्त हो जाएगा, उसी का अनुभव आप कर लेंगे। तो ये अनुभूति का ही विषय है और यही वेदांत का मार्ग है, ठीक है। तो आज रोकेंगे यहाँ पे। ठीक है। तरति शोकम आत्मविद। आत्मविद शब्द का क्या तात्पर्य है, आत्मा को जानने वाला। तरति, तर जाता है। कहाँ से, शोक से तर जाता है। शोक अर्थात शोक का सागर, जैसे हम बोलते हैं। तो जो दुख के सागर में हम डूबे हुए रहते हैं ना, इसीलिए डूबे हुए रहते हैं क्योंकि हम अपने आत्म तत्व को नहीं जानते, अपने स्वरूप को हम नहीं जानते। हम तो देह के को प्राप्त होने वाले दुखों में ही डूबे रहते हैं, ठीक है ना। तो जो इस वेदांत तत्व को जान लेता है अर्थात ब्रह्म तत्व को जान लेता है, वो इस शोक के सागर से तर जाता है। ये श्रुति का प्रमाण है, वेद का वाक्य है। तो ये छांदोग्योपनिषद का है, ऐसा हेमंत ने बताया। ये भी आप लोग ढूंढ करके वहाँ पे लिख भी सकते हो। हाँ, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ये आप लोगों की परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न आते हैं, जो नेट इत्यादि की परीक्षा है ना, वहाँ भी ये पूछते हैं ये वाक्य कौन सी उपनिषद से लिया गया है। और अभी 2-3 प्रश्न पिछले वर्षों में जो आए हैं उसमें ये तत्पद से क्या ग्रहण करना है, ये तत्पद से क्या ग्रहण करना है। तो आपको ये जोड़ के चलना है कि क्या परामर्श यहाँ किया जा रहा है, पूर्व में क्या संदर्भ चल रहा था, इसको जानना है। तो इस दृष्टि से भी इसको समझ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे और दूसरा क्या दिया, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। क्या आवश्यकता, जो ब्रह्म को जानने वाला है वो स्वयं ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, ठीक है। तो ये इतना हमने देखा। ये एक और भी पढ़ लेते हैं, ये किसी से संबंधित है ना, फिर नया हमारा कल शुरू हो जाएगा। अयम, हाँ आगे कल नया विषय शुरू होगा तो इसको खत्म करते हैं। अयम अधिकारी जन्म मरणादि संसारान अनल तप्तो दीप्त शिरा जल राशिमिव उपहार पाणी श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं गुरुमुपसृत्य तमनुसरति समित पाणी श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम इत्यादि श्रुते है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा, ये जो अधिकारी है, ये जिसके बारे में भी पूर्व में विवेचन किया जा चुका है। तो ये जो अधिकारी है, ये अधिकारी जन्म और मरण रूपी ये जो संसार है उसमें जो अग्नि का यहाँ पर एक रूपक दिया है, मतलब जैसे अग्नि हमें तपाती रहती, जलाती रहती है। अग्नि की दाहकता किसको रुचिकर लगती है, तो ये संसार की जो अग्नि है निरंतर जो हमें तपाती रहती है, उससे जो तप्त हो चुका है, ऐसा जो मनुष्य है वो इस अग्नि की दाहकता से, इस ताप से जब व्याकुल हो चुका है और वो चाहता है कि अब मैं ज्ञान राशि के द्वारा अपने आप को इस आवागमन के चक्र से या इस प्रपंच से मुक्त कर दूं, तब वो जैसे तपता हुआ एक आदमी जल राशि के पास जाता है, सरोवर के पास जाता है, वैसे ही वो समित पाणी होकर के गुरु के पास जाता है कि अब मुझे इस प्रपंच से मुक्त करा दीजिए। तो ज्ञान का जो जैसे जल
को यहाँ पे ज्ञान, दोनों की उपमा दी गई है। तो जिस प्रकार से जल होता है वो एक तप्त प्राणी को संतृप्त कर देता है, वैसे ही ज्ञान जो होता है वो ऐसे व्याकुल प्राणी को, जो कि मोक्ष की इच्छा लेकर के आया है वेदांत पढ़ने के लिए, उसको वो तृप्त कर देता है। तो वो समित पाणी होकर के, हाथ में समिधा लेकर के, तो हमारे यहाँ पर ये ऐसा नीति वाक्य कहे गए हैं कि राजा, देव और गुरु, इन तीनों के पास में रिक्त हस्त नहीं जाना चाहिए। कुछ भी नहीं लेके जाना है तो समिधा लेके जाते हैं। समिधा अर्थात जो यज्ञ की लिए जो काष्ठ का प्रयोग करते हैं ना, उसको समिधा कहते हैं। तो कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़े उपहार आदि लेके जाना है, ठीक है ना। तो समित पाणी होकर के वो अपने गुरु के पास जाता है। और ऐसा जो ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय है, जिसको वेदांत की शुश्रूषा है, उसको सुनने की, जानने की इच्छा है, वो गुरु के पास जाकर के तम अनुसरती, गुरु का अनुसरण करता है। यहाँ पर भी एक श्रुति का उदाहरण दिया या उसका प्रमाण दिया, समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम इत्यादि श्रुते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अधिकारी का विवेचन भी पूरा हुआ और चारों अनुबंधों का विवेचन भी पूरा हुआ। अब वो गुरु क्या करते हैं उसका आगे विवेचन आएगा। कि वो गुरु अत्यंत उदारता और दया से परिपूर्ण होकर के कृपा करते हैं शिष्य पर, और उसे उस वेदांत के मार्ग पर प्रवृत्त करते हैं। अध्यारोप और अपवाद इस न्याय से उसे इस जीव जगत और ब्रह्म का जो संबंध है उसको भी स्पष्ट करते हैं, उसके अज्ञान की क्या स्थिति है उसको स्पष्ट करते हैं। तो यही सारी जो विशेषताएं हैं या यही जो सब कुछ कहना है गुरु को अपने शिष्य से, वो क्रमशः इस वेदांत सार में आएगा और अंत में हम फिर जीवन मुक्त का स्वरूप देखेंगे। तो आज पाठ को यहाँ रोकते हैं, कल आगे अगला विषय जो है वो नया विषय, ये विषय हमारा पूरा हो, ठीक है। हाँ मेघा, हाँ, जिसके दोष का नाश हो चुका हो वो होता है प्रहीण दोष, और उसकी चतुर्थी विभक्ति है प्रहीण दोषाय, प्रहीण दोष के लिए। देह से अवच्छिन्न होना, जैसे मैंने उदाहरण दिया कि किसी पात्र से कोई पदार्थ जैसे अवच्छिन्न हो जाता है। अवच्छिन्न हो जाना अर्थात उतनी मर्यादा में बंध जाना, है ना। जैसे कि अभी एक मैंने पात्र का उदाहरण दिया, अभी कोई और उदाहरण ले लो। जैसे कि आपने अपने हाथों में कोई पदार्थ ले लिया, एक बड़े पात्र में कोई खाद्य पदार्थ रखा हुआ है और आपने अपने हाथों में, मान लो कुछ मिठाई है, वो अपने अपने हाथों में ले ली। तो अभी आपने अपने दोनों हाथों का क्या कर दिया है, उस पर बंधन लगा दिया है कि नहीं। तो अभी वो जो आपके हाथों के अंदर है वो पदार्थ क्या हो गया, इन दोनों हाथों से अवच्छिन्न हो गया, ठीक है ना। वैसे हमारा जो आत्मा है वैसे देह को छोड़ छोड़ के यहाँ वहाँ थोड़ी बह रहा है। वो कैसा है, हमने इस 5 फुट 6 फुट के देह में उसको बांध रखा है कि नहीं, मतलब हमारा सामर्थ्य नहीं है बांधने का, तो आत्मा स्वयं बंधा है। तो इस देह से अवच्छिन्न जब तक वो आत्मा है तब तक जीवन है। मृत्यु क्या है वस्तुतः, मृत्यु उसी को कहते हैं कि वो आत्मा अब उस देह से अवच्छिन्न नहीं है, मतलब उसने देह के बंधन को तोड़ दिया। क्या होता है मृत्यु का मतलब क्या है, देह त्याग बोलते ना। तो क्या हुआ, जैसे कि कोई घड़ा है, उस घड़े में आपने अभी तक कोई जल भर के रखा था, तो वो जल क्या हुआ, उस घट से अवच्छिन्न था। अभी घड़ा फूट गया, वो जल कहाँ गया, बह गया, या वो अपने जमीन में सूख गया, या उसको आप ऐसे समझिए कि जो जल के परमाणु हैं उनमें जाके वो विलीन हो जाए। जो पदार्थ जहाँ से आया है वो वहीं चला जाए। हमारे इस शरीर में जब तक ये जीवन चल रहा है तब तक जो भी पंच महाभूतों की स्थिति है, जब ये देह त्याग होगा तब वो पंच महाभूत अपने अपने तत्वों में पुनः जाकर के मिल जाए, है ना। तो इसको कहते हैं अवच्छिन्न होना। मतलब ये प्रक्रिया बताई मैंने। अवच्छिन्न होने का तात्पर्य है उस मर्यादा में बंध के रहना। देह से अवच्छिन्न जो आत्मा है तो वही जीवन की स्थिति है। आत्मा जब देह से अवच्छिन्न नहीं है तो उसी को कहते हैं हम देह त्याग हो गए। समझ गए मेघा? अवच्छिन्न मतलब इससे अलग हो जाना।
उपसन्नाय का अर्थ तो होता है समीप जाकर। जैसे कि कोई राशि जब बहुत अत्यधिक मात्रा में होती है और उसमें कुछ भी एक भी रिक्त स्थान नहीं होता है, उसको हम कहते हैं घनीभूत होना, घन होना, है ना। तो आनंद आनंद के अतिरिक्त किसी और दुख इत्यादि भावों का जहाँ पर कोई स्थान ही नहीं है, उनके लिए जगह ही नहीं है, ऐसी जो स्थिति है वो कहाँ मिलेगी? वो केवल ईश्वर या ब्रह्म तत्व में ही मिलेगी। जो आनंद का वो घनीभूत स्वरूप है ना। देखो हमारे तो आनंद सुख सबकी सीमा है, उसमें भिन्न भिन्न दूसरे मिश्रण हो जाते हैं, लेकिन वो जो परम तत्व है उसके लिए ऐसी स्थिति नहीं है, वो आनंद घन है ना। जैसे कि आपको ऐसे समझिए आप कि कोई पात्र होता है, उसमें आप इतना ऊपर तक कोई पदार्थ भर दें कि उसमें 1 इंच भी जगह नहीं है किसी और पदार्थ के समाविष्ट होने की, है ना। तो उसको हम लोक भाषा में भी क्या बोलते हैं? ये बड़ा ही सघन है, घनीभूत है ना। तो वैसे ही आनंद घन अर्थात उसमें दुख इत्यादि के प्रवेश होने के लिए कोई अवकाश ही नहीं है। आप कहते हैं ना अवसर ही नहीं है या गुंजाइश ही नहीं है, वैसी वाली स्थिति। सघन शब्द का प्रयोग तो हम वैसे भी करते हैं, जैसे बोलते हैं ना सघन वन है। सघन वन है इसका क्या तात्पर्य है? कि वहाँ इतने पेड़ हैं कि कुछ और वहाँ पे हो ही नहीं सकता, प्रवेश ही नहीं कर सकता, है ना। वो तो एक अतिशयोक्ति है, थोड़ा तो स्थान वहाँ भी होगा, लेकिन जो परम तत्व के लिए आनंद की स्थिति बताई जा रही है वो ऐसी नहीं है। वहाँ पे आनंद के अतिरिक्त दुख का लेश मात्र भी प्रवेश नहीं कर सकता, वो इसीलिए आनंद घन है। ऐसे ही सत, चित और आनंद तीनों के साथ ये विशेषण जुड़ जाता है। हाँ हाँ, घन शब्द का वही तात्पर्य। हाँ, और है? हाँ ठीक है, चलिए कल मिलेंगे। चलो।